अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन ने कहा था कि 99% 99% ऑफ फेलियर्स कम फ्रॉम पीपल हु मेक एक्सक्यूजेस। हिंदी में इसका अर्थ यही है कि 99% असफलता बहाने बनाने वाले लोगों से आती है। यानी बहाने उस टूटी हुई सीढ़ी की तरह होते हैं जो आपको कभी सफलता के शिखर पर नहीं ले जाते। और कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान पर इस समय यही हो रहा है। देश के कई राज्यों में इस समय लोग वैक्सीन लगवाने से बच रहे हैं और वैक्सीन नहीं लगवाने के लिए उनके पास ढेर सारे बहाने हैं। आप कह सकते हैं ये लोग बहानों के धनी हैं। हम आपको 10 सबसे बड़े बहानों के बारे में बताते हैं। पहला बहाना है वैक्सीन लगाने से बुखार आ जाएगा, जो कि सबसे ज्यादा लोग कह रहे हैं। दूसरा बहाना यह है कि अब तो उम्र काफी हो गई है, अब वैक्सीन की जरूरत क्या है। अब एक तीसरा बहाना जो सबसे ज्यादा चर्चा में सुनने में आ रहा है वो एक ना एक दिन तो मरना ही है, फिर वैक्सीन लगवाने से क्या होगा। अब चौथा वैक्सीनेट नहीं होने का बहाना यह है कि मेरा दिल घबराता है इसलिए मैं वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा। अब पांचवा बहाना यह है कि मेरे पास वैक्सीन लगवाने के पैसे ही नहीं है। छठा बहाना जो सबसे ज्यादा सुनने में आ रहा है वो ये है कि वैक्सीन लगवाने के लिए तो आधार कार्ड चाहिए, आधार कार्ड नहीं है इसलिए वैक्सीन नहीं लगेगी। सातवां बहाना भी दिलचस्प है। सातवां बहाना यह है कि अभी तो गर्मी बहुत है, गर्मी कम हो जाएगी तो वैक्सीन लगवा लेंगे। और आठवां बहाना देखिए, आठवां बहाना है कि जब बीमारी नहीं है तो वैक्सीन क्यों लगवाएं। और नौवां बहाना कि वैक्सीन से कुछ नहीं होता, यानी सीधे सीधे वैक्सीन को नकार देना कि वैक्सीन से कुछ नहीं होता। और 10वां बहाना सुनिए कि वैक्सीन पर सरकार बेवजह पैसे खर्च कर रही है इसलिए मैं इस बेवजह के खर्च का हिस्सा नहीं बनूंगा। ये भी लोग कह रहे हैं। तो वैक्सीन को लेकर ये वो 10 बड़े बहाने हैं जिनकी खोज हमारे देश के लोगों ने ही की है। और आप कह सकते हैं इन 10 बहानों में हमारे देश के कई लोगों का चरित्र भी छुपा हुआ है। वैसे तो कहा जाता है कि बहाने हमारे देश के लोगों के डीएनए में बसे हुए हैं और हम इन बहानों के आदी हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये बहाने बनाना हम बड़े होकर सीखते हैं, इसकी ट्रेनिंग तो हमें बचपन में ही मिल जाती है। बचपन में स्कूल देर से पहुंचने के लिए बहाने बनाते हैं, स्कूल से छुट्टी लेने के लिए भी बहाने बनाते हैं। होमवर्क पूरा नहीं होता तो होमवर्क पूरा नहीं होने पर भी कोई ना कोई बहाना बता दिया जाता है। स्कूल से लंच नहीं करके आते हैं तो यह बहाना बता दिया जाता है कि क्यों लंच वापस आ गया। दोस्तों के साथ बाहर घूमने जाना होता है तो माता पिता से कोई बहाना बनाने लगता है। फिर बड़े होते हैं, बड़े होकर कॉलेज में पढ़ाई के दौरान या फिर नौकरी या कारोबार करने तक हम बहाने बनाने में एक्सपर्ट हो जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि बहानों को हम अपना मित्र बना लेते हैं, जबकि बहाने हमारे सबसे बड़े शत्रु होते हैं। और कोरोना वायरस की वैक्सीन को लेकर भी आज कुछ ऐसा ही हो रहा है। पिछले साल जब कोरोना वायरस आया था तब देश में एक ही चर्चा थी कि इस वायरस की वैक्सीन कब आएगी। और जब इसकी वैक्सीन आ गई तो कुछ लोगों ने डर और अफवाह के कारण अपनी उसी खूबी को चुना जिसमें वो माहिर हो चुके हैं। ये खूबी है बहाने बनाने की। जबकि इतिहास बताता है कि जब हमारे देश के लोगों ने बहानों को छोड़कर देश हित में उठाए गए कदम और निर्णयों का साथ दिया तब हम कामयाब हुए हैं। उदाहरण के लिए वर्ष 1920 में महात्मा गांधी ने भारत को अंग्रेजों से आजाद कराने के लिए असहयोग आंदोलन शुरू किया था। इस आंदोलन के तहत उन्होंने अंग्रेजी कपड़े, अंग्रेजी सरकार की सेवाओं और दूसरी वस्तुओं का बहिष्कार करने के लिए कहा था। तब लोग महात्मा गांधी की इस अपील पर बहाने बनाकर अपनी जिम्मेदारियों से भागे नहीं थे, बल्कि देश भर में अंग्रेजी कपड़ों की होली जलाई गई थी। लोगों की इसी एकता ने ही असहयोग आंदोलन को प्रभावशाली रूप दिया और अंग्रेजी सरकार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। इसी तरह जब स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने लोगों से आजाद हिंद फौज से जुड़ने की अपील की तो उन्होंने एक नया नारा दिया। नारा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उनकी इस अपील पर तब लोगों ने बहाने नहीं बनाए थे, बल्कि लोग आजाद हिंद फौज का हिस्सा बने थे। और कई लोगों ने फौज से बाहर रहकर सुभाष चंद्र बोस को समर्थन दिया। सोचिए, अगर उस समय लोगों ने बहाने बनाए होते कि वो आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति नहीं देंगे या सुभाष चंद्र बोस का समर्थन नहीं करेंगे, तो क्या हमारा देश आजाद होता? सच तो यह है कि अगर स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान लोगों ने बहाने बनाए होते तो देश को कभी अंग्रेजों से आजादी नहीं मिलती। ऐसे बहाने बेड़ियों का रूप ले लेते हैं और भारत इन बेड़ियों में हमेशा के लिए जकड़ा रहता।
लेकिन लोगों ने सहयोग किया और आजादी हासिल की। आजादी के बाद भी लोग सहयोग की परंपरा को भूले नहीं। वर्ष 1965 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ और देश में अनाज का भयंकर संकट था, तब तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने लोगों से अपील की कि वो एक समय का खाना छोड़ दें। आपको जानकर हैरानी होगी, उस समय उनकी एक आवाज पर लाखों भारतीयों ने एक वक्त का खाना छोड़ दिया था। लेकिन कल्पना कीजिए कि अगर तब भी इसी तरह के बहाने बनाए गए होते तो क्या होता। इसे आप कुछ वर्ष पुराने एक उदाहरण से भी समझ सकते हैं। वर्ष 2015 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के आर्थिक रूप से संपन्न लोगों से अपील की थी कि वो गैस सिलेंडर पर सब्सिडी छोड़ दें, तब देश ने उसका सहयोग किया। उनकी इस अपील के बाद 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने सिलेंडर पर सब्सिडी छोड़ दी। इसके बाद इसका लाभ उज्ज्वला योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को मिला और अब सरकार 8 करोड़ लोगों को फ्री एलपीजी कनेक्शन दे चुकी है। तो ये वो उदाहरण है जिससे पता लगता है कि बहाने देश को कमजोर करते हैं और संकल्प देश को मजबूत करता है। इसे आप एक और बात से समझ सकते हैं। वर्ष 2019 में न्यू मोटर व्हीकल एक्ट लागू हुआ था, जिसके तहत बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चलाने पर जुर्माना 100 रुपए से बढ़ाकर 1000 रुपए कर दिया गया था। लेकिन इसके बावजूद बहुत से लोगों ने हेलमेट पहनने की आदत ही नहीं डाली। आज भी हर शहर में बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चलाने वाले लोग मिल जाएंगे, उनके चालान कटते हैं। ये लोग चालान भरते भी हैं, लेकिन बहाने खत्म नहीं होते। सोचिए, इस कानून के तहत ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना कई गुना बढ़ा दिया गया था और इसका मकसद था सड़क दुर्घटनाओं को रोकना। लेकिन क्या ऐसा हुआ? इसे अब आप इन आंकड़ों से समझिए। 1 सितंबर से दिसंबर 2019 तक देश में 1,39,000 सड़क दुर्घटनाएं हुई। यानी जुर्माना बढ़ाने के बावजूद सड़क दुर्घटनाएं ज्यादा कम नहीं हुई, क्योंकि सरकार ने नियम तो 2019 में बनाए, लेकिन लोगों के बहाने तो वर्षों से चलते आ रहे हैं। संक्षेप में कहें तो बहाने बेड़ियों की तरह होते हैं जो आपको बांध कर रखते हैं। इस समय जब देश में कोरोना वायरस के मामले तेजी से घट रहे हैं, तब जरूरी है कि देश में तेजी से वैक्सीनेशन हो और तीसरी लहर आने से पहले अधिकतर लोगों को कम से कम वैक्सीन की 1 डोज तो लग जाए। और सरकार ने इसकी रूपरेखा भी तैयार कर ली है। भारत सरकार का कहना है कि वो दिसंबर महीने तक 18 साल से ऊपर के 94 करोड़ लोगों के लिए पर्याप्त वैक्सीन की व्यवस्था कर लेगी। लेकिन चुनौती यह है कि वैक्सीन तो उपलब्ध हो जाएगी, लेकिन क्या सभी लोग आसानी से वैक्सीन लगवा लेंगे? अभी की स्थिति देखें तो कई राज्यों में लोग वैक्सीन लगवाने से बच रहे हैं। इनमें पढ़े लिखे लोग भी हैं और ऐसे लोग भी हैं जो गांव में रहते हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीमें इन लोगों को जागरूक करने के लिए गांव-गांव का दौरा कर रही हैं। लेकिन इस दौरान उन पर हमले होने की धमकी दी जा रही है और कुछ लोग वैक्सीन लगवाने से पूरे तरीके से इनकार कर रहे हैं। एक स्टडी कहती है कि हम बहाने इसलिए बनाते हैं ताकि हम अपनी नजरों में सही बने रहें। यानी बहाना असल में वो झूठ होता है जो हम खुद से बोलते हैं। जैसे ये कहना कि मेरे पास समय नहीं है, पहले मैंने ऐसा कभी किया नहीं, मेरे पास ये करने का स्किल नहीं है, समय अभी बहुत खराब चल रहा है और ये मेरे लिए ठीक नहीं होगा। ये सब बहाने होते हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। हिंदी की एक कहावत है कि जीतने वाले कभी बहाने नहीं बनाते और बहाने बनाने वाले कभी जीतते नहीं हैं। इसे ऐसे समझिए कि जो लोग आज वैक्सीन नहीं लगवाने के लिए बहाने बना रहे हैं, वो कोरोना वायरस के खिलाफ देश की जीत में विलन बनने का काम कर रहे हैं। क्योंकि कई अध्ययन के बाद यह बात साबित हुई है कि कोरोना पर रोकथाम का एक ही विकल्प है और वो है वैक्सीन। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के चीफ मेडिकल एडवाइजर डॉक्टर एंथनी फाउची का कहना है कि कोरोना वायरस पर रोकथाम के लिए किसी भी देश की 75 से 80% आबादी को वैक्सीन की दोनों डोज लगानी जरूरी है, तभी इस लड़ाई को जीता जा सकता है। लेकिन भारत इसमें अभी बहुत पीछे है, काफी पीछे है। भारत में अब तक 23,90,58,360 वैक्सीन की डोजेस लगा गई हैं। इनमें से दोनों डोज लगाने वालों की संख्या सिर्फ 4,69,21,227 है। सोचिए, 135 करोड़ की आबादी वाले देश में अब तक दोनों डोज लेने वालों की संख्या 5 करोड़ भी नहीं है। केंद्र सरकार ने तय किया है
कि वो दिसंबर तक 18 साल के ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगाने का काम पूरा कर लेगी। लेकिन सवाल है कि जब लोग वैक्सीन लगवाएंगे ही नहीं तो ये लक्ष्य पूरा कैसे होगा? कल हमने आपसे एक सवाल पूछा था कि क्या केंद्र सरकार को कोरोना की वैक्सीन सभी के लिए अनिवार्य कर देनी चाहिए, क्योंकि अभी वैक्सीन को लेकर लोगों की सहमति जरूरी है। लेकिन कुछ लोग इस पर फैले डर और अफवाह की वजह से वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं और बहाने बना रहे हैं। आज इन बहानों पर हमने एक वीडियो विश्लेषण तैयार किया है, जिसे देखकर आपको यह पता लगेगा कि भारत के सामने सिर्फ कोरोना की चुनौती नहीं है, बल्कि हमारे देश के सामने इन बहानों को भी खत्म करने की चुनौती है। और यह तभी संभव होगा जब लोग जागरूक होंगे और अपनी जिम्मेदारी को बखूबी से समझेंगे। और बुखार आवेंगे और बढ़ जाएंगे, हमें दिक्कत नहीं बिल्कुल। तीसरे दिन आता हमारे बुखार परे रहे, हम वैसे बीपी ऐसा कुछ भी ना है, मैं खुद लगवा के दूंगी। सब कुछ कर लिया, हमें कोई जरूरत भी ना जिंदगी की, कि जिंदगी जरूरी है। अब जरूरत नहीं है, आगे आगे दुख है बेटा, जितने बुढ़ापे उतने दुख है। अब सब चीज पोती पोते सब हो गए, सब चीज का मौज है। अभी तक ठीक है, हाथ पांव खूब बड़े चल रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि टीका लगाने से हुआ? हाँ, टीका से तो हो जाओ बुखार, उसके बाद ना फिर तो ठीक ही ना हुई, खत्म ही होगी। अरे हो जाते, मरना तो आज भी कल भी कोई जिंदे रहेंगे दुनिया में। मरना तो है, मरना तो है, लेकिन बच्चों को तो सुरक्षित रखना है ना। बच्चे मर जाएंगे तो क्या दिक्कत है? हम दादा काम करते मजदूर आदमी हैं, किसान का हमारे पास समय नहीं। मेरी ये टांग दुख रही है, सब आता, हमारा दिल घबराता है। मेरे से मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, मेरे से बात मत किया करो, इस विषय में मत करो। कोई कुराने बचाने वाले फिर स्टाम्प पे लिख को दो कि अगर आप मर जाएंगे तो आपके लुगाई लड़के बच्चे हम पालेंगे। मैं नहीं जाऊँ उधर, क्यों कोरोना करते हैं भाई, मैं तो मर डाले, मैंने शादी उठाई मर पोरे कर, मैं मर जाऊं तो मर पोरे का कौन टीका दे है? मैं नहीं जाऊं। वो से मेरा समदन के जरा बुखार आवत रहे तो वो कर ले गई, अरे इंजेक्शन दिलवा दिया और वो खत्म हो गई। निवेदन है, वैक्सीन लगा लो दादा। अच्छे काम धंधा करो, मेहनत करो, कोई कोरोना नहीं है भैया, सब बात है, ये सब नरेंद्र मोदी की चाल है ये। अरे तो वैक्सीन लगाने में क्या दिक्कत है? अपने नहीं है ना, अपने पास पैसे नहीं है ना उतने। फ्री में लग रहा है, पैसे में कौन ने बोला तुमको? ठीक है, जो अपनी अरे फ्री में लग रहा है, मुफ्त में लग रहा है, अपने ग्राम पंचायत में लग रहा है। कुछ नहीं है, आधार कार्ड लाना है और वैक्सीन लगाना है। नहीं भैया, अपनी बस की बात नहीं, अपन तो कोई गवर्नमेंट भी आ जाए तो भैया। अरे तुम समस्या बताओ कि उससे क्या समस्या? नहीं, हमको लगाना ही नहीं ना। नहीं तो कारण क्या? हमारे शरीर में कोई शिकायत ही नहीं है, ना कोई वजह है। शिकायत हम लोगों को भी नहीं थी, फिर भी हमने लगाया। आधार कार्ड भी नहीं है मेरी। सब लोग आए रे भाई, मत करो ऐसे। कहाँ से है मेरी आधार? हाँ तो हम आधार कार्ड नंबर ढूंढ लेंगे। नहीं, आधार कार्ड ही नहीं है तो कहाँ से? ला मैडम, लगा देते ना। नहीं लगाना नहीं है मेरे को। लगा ले भाई, लगा ले। मैं पत्थर मार दूंगा, मैं मेरे को इंजेक्शन लगा दूंगा। पकड़ वाला पत्थर तो अरे मत मारी डालू मैं, पत्थर में उल्टा दूंगा। नहीं, ऐसे मत बोला, ऐसे मत बोला, नहीं लगाना तो मत करा। पर आधार कार्ड कहाँ है आपका? मंगवाइए। आधार कार्ड यहीं है, ला रहे हैं। बस थोड़ा यहाँ की सोई गर्मी की वजह से रहते नहीं, जाएंगे टीका लगवाने। तो ये आप इसमारे, अच्छा। हाँ जी, तो इसमारे रुके हुए थे, मगर अभी थोड़ी गर्मी ज़्यादा है। अभी तक क्यों नहीं लगवाई थी? किसी ने कुछ बोला था वैक्सीन खराब है, डर लगवाई ना, मगर कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं, क्या फायदा होगा। अच्छा, क्या मतलब कारण क्या था वैक्सीन जो नहीं लगवाई? बस वही नहीं लगवाई कि मान लो जब कोई बीमारी नहीं है जी। आप टीका लगने आए हैं तो लगाओ, इस हाथ में लगाओ। अगर जो मर गया इस टाइम पे लिख के दो तो मर गया, वो तुमको बनना पड़ेगा।
ये वैक्सीन में कितना पैसा बर्बाद हो रही गवर्नमेंट? पैसा बर्बाद को नहीं है, पैसा आपने लिए इन्वेस्ट बर्बादी हो रही है। आप मोटरसाइकिल पर चला है, बर्बादी हो रही है। आप मोटरसाइकिल पर चला, हेलमेट लगाओ, हेलमेट बर्बादी है कि अपनी सुरक्षा? आज हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि संकट की इस घड़ी में देश को बहानों की नहीं, एकता की जरूरत है। और एकता तभी आती है जब लोग अपने कर्तव्यों को समझते हैं, लेकिन अभी कुछ लोग इसे समझने के लिए तैयार नहीं है।